आज इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के 100 अंक के हिंदी के काव्यखंड के दूसरे चैप्टर पर चर्चा करेंगे। काव्यखंड के दूसरे चैप्टर का नाम पद है, जिसकी रचना सूरदास के द्वारा की गई है। तो सूरदास के द्वारा रचित पद पर चर्चा करने से पहले हम लोग सूरदास के बारे में जान लें कि सूरदास कौन थे। यदि आपसे प्रश्न करें कि सूरदास का परिचय दे या सूरदास के बारे में आप क्या जानते हैं, आप लिखेंगे सूरदास ब्रज भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनका जन्म संभवतः 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। सूरदास एक महान संत, भक्त, दार्शनिक और संगीतज्ञ थे। यह वल्लभाचार्य के शिष्य और इन्हें अष्ट छाप का रत्न माना जाता है। इन्हें मतलब सूरदास को वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का सम्राट माना जाता है। सूरदास के प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं में सूरसागर सबसे महत्वपूर्ण है। सूरसागर में इन्होंने भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का, बचपन के लीलाओं का बड़ा ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। और आज हम लोग जिस पद पर परिचर्चा करेंगे वे पद सूरदास की रचना सूरसागर से ली गई। तो आइए सूरदास के द्वारा रचित पहला पद को देखें। पहला पद है, जागिए ब्रजराज कुंवर। यदि आप सबके हाथ में पुस्तक हो तो लिखा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फुले, कुमुद वृंद सकुचित भये, भृंग लता भुले, तमचूर खग रोर सुनहु, बोलत बनराई, रामभति गौ खरी कन में, बछरा हित धाई, विधु मलिन रवि प्रकाश, गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो, अंबुज कर धारी। इस पाठ में कुल 2 पद हैं। हमने अभी पहले पद का चर्चा किया। यह पद यदि आपके पास पुस्तक है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फुले, कुमुद वृंद सकुचित भय, भृंग लता भुले, तमचूर खग रोर सुनहु, बोलत बनराई, रामभति गौ खरिकनि में, बछरा हित धाई, विधु मलिन रवि प्रकाश, गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो, अंबुज कर धारी। भावार्थ स्पष्ट करे, अर्थ स्पष्ट करे। आप लिखेंगे, इस पद का अर्थ लिखने से पहले आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पद हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के पद शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके लेखक, जिसके रचयिता सूरदास हैं। सूरदास ने इस पद को सूरसागर से लिया है। इस पद के माध्यम से सूरदास यह बताने का प्रयास किया है, या यह बताते हैं कि बालकृष्ण को उनकी माता सुबह होने पर किस प्रकार जगाती है। जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फुले, कि हे ब्रजराज कुंवर,
जागिए, उठिए, भोर हो रही है, कमल के फूल खिल गए हैं, कुमुद वृंद सकुचित भय, भृग लता भुले। कुमुद के फूल ने अपने पंखुड़ियों को समेट लिया है और भौरे उनकी लताओं में छिप गए हैं। तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, मुर्गे बाग दे रहे हैं। मुर्गे और अन्य पक्षियों की आवाज कोलाहलपूर्ण सुनाई दे रही है। बनराज आवाज दे रहे हैं। रामभती गौ खरी कन में बछड़ा हितदाई, गौशाला में गायें बोल रही है तथा अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए दौड़ी चली आ रही है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु मतलब चंद्रमा होता है और रवि मतलब सूर्य होता है। विधु मलिन मतलब चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया। रवि प्रकाश और सूर्य का प्रकाश क्षिति पर, धरती पर फैल गया है, चारों ओर फैल रहे हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठाओ कंबुज गावत नर नारी, और नर नारी भजन कीर्तन गा रहे हैं। इसलिए हे श्याम, सूरदास कहते हैं श्याम हे सूर, हे श्याम, हे हाथ में कमल धारण करने वाले कृष्ण, जगिए, सुबह हो गया, सवेरा हो गया। दूसरा पद है, इस पद में सूरदास भगवान कृष्ण के उस दृश्य का वर्णन करते हैं जिसमें भगवान कृष्ण अपने पिता नंद बाबा के गोद में बैठकर खाना खा रहे हैं। तो नंद बाबा के गोद में बैठकर भगवान कृष्ण भोजन कर रहे हैं और माता यशोदा उनके भोजन करने के तरीका को देखकर कितना प्रसन्न हो रही है, उसी बात का जिक्र, वर्णन सूरदास ने इस दूसरे पद में किया है। पद है, जेवत श्याम नंद की कनिया, जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिन, व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दुनिया। मिश्री दधि माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया, जो भोजन करी नंद आचमन लिन्हो, मागत सूरज उठनिया। बड़ा ही सुंदर वात्सल्य रस का यह पद है। इस पद का अर्थ लिखने से पहले आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के दिगंध भाग दू के काव्य खंड के पद शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास हैं और सूरदास ने इस पद को सुर सागर से लिया है। इसमें जेवत श्याम नंद की कन्या मतलब भगवान कृष्ण नंद बाबा के गोद में या कृष्ण नंद बाबा के गोद में बैठकर खा रहे हैं। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। कुछ खाते हैं और जितना खाते हैं उससे अधिक धरती पर गिराते हैं। इनके भोजन करने का ढंग को देखकर, इनके भोजन करने के तरीका को देखकर माता यशोदा बड़ी प्रसन्न हो रही है। बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिन, व्यंजन विविध गनिया। कवि लिखते हैं कि बेसन और बेसन से बने हुए विभिन्न प्रकार के व्यंजन थाली में सजा हुआ है, आंगन में रखा हुआ है। उसमें से कुछ अपने हाथ से उठाते हैं, कुछ खाते हैं। डारत खात लेत अपने का रुचि मानत दस दुनिया। कुछ हाथ में उठाते हैं, कुछ खाते हैं, लेकिन मिट्टी के पात्र में रखा हुआ दही उनको बेहद पसंद है, ज्यादा रुचि है उसमें। मिश्री दधि नावत, मिश्री दधि माखन मिश्रित कड़ी, मुख नावत छवि धनिया। मिश्री मक्खन और दही को मिलाकर जब वो अपने मुख में रखते हैं तो इस दृश्य का वर्णन कवि कहते हैं करना बड़ा मुश्किल है।
कि दही में मक्खन और मिश्री को मिलाकर कैसे अपने मुख में खाते हैं, मुंह के अंदर कम जाता है लेकिन मुंह के बाहरी हिस्सों पर ज्यादा लग जाता है। देखने में बड़ा ही मनोरम दृश्य है। आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। कवि लिखते हैं कि अपने भी खाते हैं, भगवान कृष्ण अपने छोटी छोटी हाथों से कुछ व्यंजन को उठाकर अपने मुख में डालते हैं और उसी छोटी हाथ से अपने पिता नंद के मुख में भी डालते हैं। सूरदास कहते इस दृश्य का वर्णन बड़ा मुश्किल है करना। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं त्यूब बनिया। कृष्ण के खाने का तरीका को देखकर माता यशोदा जितना आनंद हो रही है, खुशी हो रही है, शायद इस संसार में ऐसा प्रसन्न, ऐसा दृश्य किसी के लिए संभव नहीं। भोजन करी नंद आचमन लिन्हो मागत सूरज उठनिया। भोजन करने के उपरांत नंद बाबा कुल्ला कर लेते हैं। सूरदास उनका जूठन मांगकर, जूठन खाकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। तो ये था दोनों पद। अगला कुछ इससे प्रश्न बनता है। पुस्तक में देखेंगे कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, अभिव्यंजना हुई है। ये जो प्रथम पद हमने कहा जागिए ब्रज राजकुमार, तो प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? आपका उत्तर होगा कि प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना है। यह एक प्रकार का जागरण गीत है और शायद कवि का कहना है कि बालक जब सोया होता है तो बालक को जगाने के लिए इसी प्रकार के गीत गाए जाते हैं। दूसरा अगला प्रश्न है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी? गाय किस ओर दौड़ पड़ी? आपका उत्तर होगा गाय सुबह हो गया ऐसा जानकर बोलती हुई अपने बछड़ों की ओर दौड़ पड़ी। गाय सुबह हो गया मतलब उसे लग महसूस हो गया कि सुबह हो गया, सवेरा हो गया, ऐसा समझकर अपने बछड़ों की ओर उसे दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखिए। मतलब इस पाठ के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखिए। सूरदास ने, आप लिखेंगे कि सूरदास ने इस पाठ में वात्सल्य रस का मतलब बचपन के, भगवान कृष्ण के बचपन के लीलाओं का बड़ा ही बारीकी से चित्रण किया है। बालक यह जानना चाहता है कि सुबह हो गया या नहीं, माता उसकी यह पहले ही भाव स्पष्ट कर देती है, क्योंकि मां को अपने पुत्र को खेलते हुए देखने की कामना है। अगला प्रश्न है, काव्य का सौंदर्य स्पष्ट करे। कुछ पद हैं, उसका सौंदर्य लिखना है। पहला है, कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंदरनिया। कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंदरनिया। भाव स्पष्ट करे, सौंदर्य स्पष्ट करे। भाव नहीं, सौंदर्य। आप लिखेंगे इस पद में सूरदास ने बड़े मिठास शब्दों का चयन किया है और इस पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, जिस कारण इस पद का सौंदर्य बढ़ गया है। दूसरा है, भोजन सौंदर्य स्पष्ट करना इसका भी है कि भोजन करी नंद आचमन लिन्हो। भोजन करी नंद आचमन लिन्हो मागत सूरज उठनिया। भोजन करी नंद आचमन लिन्हो मागत सूरज उठनिया। सौंदर्य स्पष्ट करे। आप लिखेंगे इस पद में सूरदास ने शांत रस की अभिव्यंजना किया है। पद की भाषा ब्रज है,
लेकिन इसमें तत्सम शब्दों का बड़े ही प्रभावपूर्ण तरीके से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है पुनः कि सौंदर्य स्पष्ट करें। प्रश्न है, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। इस पद में सूरदास ने वात्सल्य रस की अभिव्यंजना किया है। इस पद में सूरदास ने वात्सल्य रस की अभिव्यंजना किया है। इसमें आलंबन जीवत श्याम है तथा आश्रय यशोधा है। अगला प्रश्न है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? आप लिखेंगे, कृष्ण खाते समय नंद बाबा के गोद में बैठे हैं, वह अपने हाथ से उठा उठा कर खा रहे हैं। थोड़ा खाते हैं, ज्यादा धरती पर गिरा देते हैं। उनके सामने अनेक प्रकार के पदार्थ, अनेक प्रकार के व्यंजन पड़े हैं, लेकिन उन्हें दही ज्यादा प्रिय है। जब वे मिश्री, दही, माखन मिलाकर अपने मुंह में डालते हैं तो उनकी शोभा देखने को ही बनती है। अगला प्रश्न है, जागिए ब्रजराज कुंवर। जागिए ब्रजराज कुंवर, यहां ब्रजराज कुंवर संबोधन किसके लिए आया है? जागिए ब्रजराज कुंवर, यहां ब्रजराज कुंवर संबोधन किसके लिए आया है? इसका अर्थ स्पष्ट करें। आप लिखेंगे उत्तर में, जागिए ब्रजराज कुंवर में ब्रजराज कुंवर शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण के लिए या कृष्ण के लिए किया गया है, क्योंकि कृष्ण को जगाने के लिए उनकी माता यशोदा ब्रजराज कुंवर शब्द का ही प्रयोग करते, मतलब ब्रज के राजकुमार थे। और आज का अंतिम प्रश्न है, सूरदास के द्वारा रचित पद का जो अंतिम प्रश्न है, कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं? कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं? उत्तर होगा, कवि कृष्ण को जगाने के लिए निम्नलिखित प्रकार की उपमा देते हैं। कवि मतलब सूरदास कृष्ण को जगाने के लिए निम्नलिखित प्रकार की उपमा देते, जैसे जागिए, कृष्ण जागिए, भोर हो गई, कमल के फूल खिल गए हैं, कुमुदनियों ने अपनी पंखुड़ी समेट लिया है, मुर्गे बाग दे रहे हैं, बनराज आवाज दे रहे हैं, गौशाला में गाय बोल रही है, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल चुका है, हे हाथ में कमल धारण करने वाले कृष्ण जागिए, सुबह हो गई। तो ये था शवंक हिंदी के काव्य खंड के चैप्टर नंबर 2 का संपूर्ण विश्लेषण। ये तीनों फैकल्टी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देखें और इस बात की जानकारी अपने मित्रों को भी दें। इस लिंक को अपने ग्रुप में शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक छात्र देखकर लाभ उठाए। धन्यवाद।